द आनंद मैरिज एक्ट. व्हाट इज इट? इंडिया में हर रिलीजन के मैरिज और डाइवोर्स के अपने अपने सिस्टम हैं. हर रिलीजन के अपने हैं. हिंदुइज्म में अपने हैं, और सिख जो इस्लाम है उसमें अपना सिस्टम है, क्रिश्चियनिटी में अपना सिस्टम है. अभी तक क्या था कि सिख जो रिलीजन है, बुद्ध रिलीजन, जैन रिलीजन, दे ऑल कम अंडर द एम्बिट ऑफ सेम डेफिनेशन, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट. फिर बीच में कुछ सिख कम्युनिटीज़ ने डिमांड उठाई, कुछ सिख लोग पहुंचे कि ऐसा है कि हम लोगों को आनंद मैरिज एक्ट हमारे लिए एक अलग से एक प्रोविजन कर दो, क्योंकि हमारी शादी जो है वो हिंदू सिस्टम के अकॉर्डिंगली नहीं होती. गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, आपकी डिमांड सही है, तो एक्सेप्टेड द डिमांड. और उस डिमांड के एक्सेप्ट हो जाने के बाद सिख मैरिज एक्ट, आनंद मैरिज जो एक्ट है वो अलग से डेवलप होता है. और इस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो मैरिज का जो प्रोविज़न है वो सिख रिलीजन के अकॉर्डिंगली होगा, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब को आगे रखा जाता है, जहाँ पर उनके 4 जो हैं वो लामा ली जाती हैं, और उसके बाद फिर मैरिज कंप्लीट हो जाती है. फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, वो सिख मैरिज के एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है. मैरिज का कॉन्सेप्ट तो सेम है, ठीक है, सेम है, बट अभी तक उसमें कुछ जो कमियां हैं वो ये हैं कि डाइवोर्स को लेके कमियां हैं. डाइवोर्स को लेके क्योंकि सिख मैरिजन में, क्योंकि हिंदू सिख रिलीजन के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जैसे इस्लाम के अंदर है या जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर है. तो यहाँ क्योंकि वो सिस्टम सेम ही है जो हिंदू सिस्टम के अंदर होता है. फिर उसके बाद बाकी की जो चीज़ें उसके साथ जुड़ी हैं, जो प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि सिख रिलीजन में कोई ऐसा कुछ रिलीजन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो दैट केम अंडर द सेम यू कैन से बॉक्स विच में, जिसमें हिंदू एंड बाकी जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें आती हैं, तो दे कम अंडर द सेम डेफिनेशन. तो ये क्या इशू था. अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं कि सिख जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो मैरिज है वो सिख रिलीजन के अकॉर्डिंगली ही होनी चाहिए. और क्योंकि हम लोग पंजाब में रहते हैं, तो सिख वर्ड मुझे थोड़ा सा यूज़ करना थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि हम सरदार वर्ड यूज़ करते हैं, और सिख वर्ड यूज़ करना थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जैसे अपने से अलग हो गए हैं. सो तो बट प्रोविजन ये है कि मुझे यही पढ़ाना पड़ेगा जो यहाँ पर डेफिनेशन टर्म अंदर आता है, तो सरदार वर्ड यूज़ किया जाता है यहाँ पे नॉर्मली. The Supreme Court has introduced 17 states and 8 union territories of draft rules within 4 months of registered Sikh marriages under the Anand Marriage Act 1909. तो ये पहले से कुछ चीज़ें पहले से मेंशन्ड है 1909 के अंदर. अंग्रेज़ों के टाइम के ऊपर उन्होंने जो डिवीजन की थी, है ना, जिसकी वजह से उन्होंने अलग सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम वो इंट्रोड्यूस करते हैं. तो वहाँ से वो इंट्रोड्यूस कराना शुरू करते हैं कि 1909 में सिख मैरिज, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक का एक इशू था कि जितना रिलीजन्स आपस में बटे रहेंगे उनमें थोड़ा सा अंग्रेज़ों के लिए वो उतना लंबा चल जाएंगे. आपस में बटे रहेंगे, आपस में उलझे रहेंगे, आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे, तो अंग्रेज़ लंबे टाइम तक इंडिया पे रूल कर लेंगे. तो उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था. कोई डिमांड थी भी नहीं और काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलता भी रहा. बट वो जैसा होता है कि लंबा टाइम हो जाता है ना, जैसे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, माँ बाप से अपना हक मांगने लग जाते हैं, जैसे ही यहाँ पर भी है कि नहीं जी हम थोड़ा सा अलग हैं, हमें अलग करके दो, एक सेपरेट हमें रूम चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो हमें सेपरेट कुछ लॉज हमें अलग से चाहिए. ये एग्जैक्टली वैसा ही है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे अपने लिए डिमांड करते हैं. वैसे वैसे हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर कई सारी कम्युनिटीज़ हैं, अपने लिए थोड़ी आइडेंटिटी अलग मांगती हैं. सरकार को भी पता है कि ठीक है कोई बात नहीं, दे देते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कंट्री जो है ग्रो कर रही है, तो हो सकता है ऐसी डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी डिमांड जो है लगातार उठती रहती है. सरकार ने प्रोवाइड किया, और उसके बाद अलग से बना. कोर्ट कह रहा है कि मैरिजेस को उस अकॉर्डिंगली, क्योंकि जहां पर सिख माइनॉरिटीज में है, जैसे मान लो दूसरी स्टेट्स हैं जहां पर उत्तराखंड है, यूपी में है, तो वहां पर ये इंस्ट्रक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आप जो सिख मैरिजेस हैं उनको उसी तरह से कंप्लीट करो, उसी प्रोसेस के अंदर करो, रजिस्ट्रेशन भी उनका वैसे ही करो जैसे वहां पर सिख रिलीजन में या आनंद मैरिज एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है वैसा. The move seeks to ensure equal and consistent legal recognition from Sikh marriages across India. However, many argue that while the court has filled procedural gaps, the deeper flaws within the act remain unaddressed. The Marriage Act and the 2012 amendments. आनंद कारज मीन्स, आनंद का मतलब जो जॉयस मूवमेंट है, जो अच्छा काम हो रहा है उसको आनंद कहते हैं. कारज मीन जो अच्छा काम हो रहा है, दैट इज a joyful union and the Sikh wedding ceremony conducted before the Guru Granth Sahib. गुरु ग्रंथ साहब के आगे बैठते हैं, फिर वहां पर ये जो सेरेमनीज है कंप्लीट होती हैं. कपल सर्कल्स द होली स्कल्पचर्स
4 times and specific hymns lama composed by Guru Ramdas recited symbolizing spiritual progress in marriages. तो वहां पर उसकी 4 फेरे जो लिए जाते हैं, फिर वहां पे लामा पढ़ी जाती हैं जो गुरु रामदास ने जो वहां पे मेंशन किया था उसके अकॉर्डिंगली मैरिज कंप्लीट हो जाती है. To give the ceremony the distinct legal identity, the Anand Marriage Act 1909 was passed. अंग्रेजों ने पास किया था, validating all marriages conducted through Anand Karaj and distinguishing them from the Hindu rituals. क्योंकि हिंदू रिचुअल्स के अंदर कुल मिला के जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, यहाँ मैंने भी यही देखा है कि तो जो फेरे लिए जाते हैं वो 4 ही होते हैं. तो यहाँ लामा कहते हैं और हिंदू रिलीजन के अंदर उनको फेरे वर्ड यूज किया जाता है. तो अग्नि के होते हैं यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के आसपास, है ना. However, the 1909 Act did not include provisions for registration. That was addressed only in 2012. तो वो एक्ट के अंदर प्रोविजन थे, रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन उसमें अंदर मेंशन नहीं था. बाद में जब डिमांड उठती है रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन, क्योंकि उसके पीछे एक एस्पेक्ट था, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो वो दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ फिर मैरिज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है. तो वो मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फिर रजिस्ट्रेशन कराना, फिर वो कोर्ट मैरिज में जाने वाला. तो अब क्या है कि गुरुद्वारे के अंदर मैरिज हुई है तो वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कि ये दोनों की ऐसे ऐसे मैरिज हुई है. तो रजिस्ट्रेशन का वो कॉन्सेप्ट था ये वाला. So it was addressed only in 2012. The amendment introduced section 6 directing states to frame rules for marriage registration. One registered under this act, no separate registration under any other marriage law is required. तो अगर एक बार आप आनंद मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो गए, फिर आपको किसी दूसरे लॉ में जाने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर करने की वहां पे जरूरत नहीं है. अब पॉइंट ये कि इस जब मैरिजेस हो जाती हैं तो ये इस तरह से जहां पर सिस्टम बड़े लेवल पर काम करता है, या जैसे जहां पर मेजॉरिटी रहती है, यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहां पर सिस्टम ठीक से काम करता है. पर जहां दूसरी स्टेट्स का मामला आ जाता है वहां पर सिस्टम वैसे काम नहीं करता. तो वो उसी हिसाब से करते भी आ रहे थे. प्लस वहां पर भी जो कम्युनिटीज हैं उनको भी ज्यादा पता नहीं था, उन्होंने भी जरूरत महसूस नहीं की कि ठीक है क्या जरूरत है करने की, जो ठीक है चल ही रहा है ना. प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी तब आती है जब अलग आइडेंटिटी बन जाती है, तो फिर अलग से आपका मैरिज सिस्टम अलग से आता है. तो फिर कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस हैं, खासतौर के ऊपर डाइवोर्स के केसेस में इस तरह के इश्यूज जो हैं उठते हैं. फिर तो state inaction with the Supreme Court intervention even after the 2012 amendment, many states and UTs failed to create rules for registration, depriving Sikh couples for vital document needed for the inheritance succession. अब यहाँ पे यही पॉइंट है. After the amendment to the many states UTs failed to create rules for registration, deprive Sikh couples from vital documents needed for inheritance, succession, maintenance और residency. क्योंकि वो स्टेट्स ने ऐसा करना, अब लॉ नहीं बने या कमियां थी, कई सारी जो दिक्कतें हैं वहां पे. इन 2012 पिटिशंस वर फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटिंग आउट दैट दिस नेग्लिजेंस डिनाइड सिख इक्वल एक्सेस टू लीगल राइट्स. तो फिर उसके बाद फिर पिटिशन फाइल होती है. देखो जी इस तरह से 2022 में जो ये ऐसा है कि हमारे लिए डिवोर्स के इश्यूज हैं या फिर इनहेरिटेंस के इश्यूज हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन के इश्यूज हैं, तो मेंटेनेंस है, सक्सेशन है, इन सब इश्यूज में हमें प्रॉब्लम आ रही है. तो फिर उसके बाद कोर्ट रूल्ड द सेक्युलर फ्रेमवर्क सिख मैरिजेस मस्ट बी रजिस्टर्ड एट पार विद अदर्स. जैसे बाकी रिलीजन्स के अंदर सिख मैरिजेस जैसे जो मैरिजेस हैं वो रजिस्टर होती हैं, वैसे सिख मैरिजेस भी उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली रजिस्टर होनी चाहिए. States now have a positive duty to implement rules and authorities cannot reject applications simply due to the absence of notified rules. Debate on Sikh marriage right. Although Sikh marriages have separate recognition, in practice most couples still register under the Hindu Marriage Act 1955. उसी के अकॉर्डिंगली हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली ही ज्यादातर सिख मैरिजेस जो हैं वो कंप्लीट हो रही है, which also gives divorce and disputes. फिर उसके बाद जो डाइवोर्स का इशू आता है उसमें लेके इश्यूज हैं. देखो जैसे जिन्ना ने किसी टाइम पर कहा था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में इंटरडाइनिंग और इंटर मैरिजेस नहीं होती, बट हिंदू और सिखों के अंदर, हिंदू और मुस्लिम्स के अंदर इंटरडाइनिंग और इंटर मैरिजेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम है. हालांकि आज जब सोसाइटी बदलती है तो कई सारी चीजें हो जाती हैं, बट वो मैरिज सिस्टम ही अलग है. आप दो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो मैरिज सिस्टम अलग से होता है, जबकि ऐसा हिंदू रिलीजन और सिख रिलीजन में ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि इंटर मैरिजेस भी होती है और इंटर डाइनिंग भी होती है. क्योंकि जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं यहाँ पर एक भाई हिंदू और एक सिख रहने का कल्चर रहा है, तो इस करके वो थोड़ा सा सेपरेट करना उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है. तो लोग कई बार जरूरत भी महसूस नहीं करते कि नहीं कोई ऐसी स्पेसिफिक आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है. So Sikh marriages have separate recognition. The Anand Marriage Act does not contain, यही जो प्रोविजन यहाँ से जो इशू उठता है वो ये कि नंद मैरिज एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन जो है उससे रिलेटेड नहीं है. रिकॉग्निशन इन प्रैक्टिस मोस्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ डाइवोर्स का प्रोविजन सिख रिलीजन में कोई स्पेसिफिक नहीं है. जुडिशियल सेपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपेलिंग सिख्स टू रिलाई ऑन हिंदू लॉज
Critics argue this undermines Sikh distinctiveness. Unique Muslims, unlike Muslims and Christians, Sikh lack a comprehensive marriage code. तो हिंदू मैरिज की तरह ही मैरिज कोड की तरह सिख मैरिज कोड भी होना चाहिए, कुछ लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि सेपरेशन का प्रोविजन नहीं है। शादी का प्रोविजन तो है, बट उसके बाद सेपरेशन का प्रोविजन भी नहीं है, और उसके बाद जिसको हम लोगों ने दिखा था इनहेरिटेंस का प्रोविजन नहीं है, सक्सेशन का प्रोविजन नहीं है, मेंटेनेंस और रेजिडेंसी का प्रोविजन वहां पर नहीं है। स्कॉलर्स कॉल एक्ट सिंबॉलिक rather than substantive, as it is brief that and does not address wider matrimonial rights. तो वैसा जो है ये सिंबॉलिक रह जाता है, कुछ स्पेसिफिक अलग से आइडेंटिटी एस्टेब्लिश नहीं होती है। तो दिस इज द इशू। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, द कोर्ट एम्फसाइज दैट द मैरिज रजिस्ट्रेशन ensures equality before law, legal clarity, civil rights and matters like inheritance, maintenance, insurance, सक्सेशन एंड प्रूफ ऑफ मैरिटल स्टेटस। तो इसके लिए अलग से उनके सिस्टम के अकॉर्डिंगली, सिख रिलीजन के अकॉर्डिंगली ही मैरिजेस होनी चाहिए। इट इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर द प्रोटेक्टिंग women and children, stressing uniformity in the court noted that Anand Karaj marriage should be recognized on equal footing with all other marriages, ensuring both religious respect and civic equality. तो कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हैं, या हमारे यहाँ स्कॉलर्स भी कहते हैं कि ठीक है उनको अलग कर दो, ताकि उनका सिस्टम एक अलग से बना दो। वहां पे आपको सिर्फ कोडिफाई तो करना है कि इस तरह से हो जाएगा तो ठीक है, उनकी अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी हो जाएगी। बट ऐसी को वाइड स्प्रेड डिमांड भी नहीं है, और ना ही ऐसा कुछ है भी कि बट ठीक है कि अगर बनाया गया है तो उसमें 2-3-4 प्रोविजन और जोड़ दो, काम खत्म करो। So, with reference to the Anand Marriage Act 1909, consider the following statement. कौन कौन सी सही है? It originally provided both recognition and registration of Sikh marriages. The 2012 amendment introduced provision for the compulsory registration. Once registered under the Act, couples need not register under any other marriage and law. 2 और 3 सही है, and recognition, registration, Sikh marriages, और इसमें ये provision नहीं है. Recognition and registration. So the Sikh marriage ceremony, Anand marriage, involves 7 rounds around Guru Granth Sahib accompanied by Lama. तो यहाँ पे 7 लिखा है. 4 rounds around Guru Granth Sahib are recited hymns, जो वहां पर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जो मेंशन्ड है. साइनिंग ऑफ निकाहनामा इन प्रेजेंस ऑफ द रिलीजियस प्रीस्ट, ऐसा कुछ नहीं है. एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड एंड वूज, सो ये गलत है, सिर्फ बी राइट है इसके अंदर. देन उसके बाद which of the following is are correct regarding the Supreme Court directions? Sikh marriages, state must frame rules for marriage registration within 4 months. Application cannot be refused merely because registration rules are not notified. ठीक. Anand Karaj marriages are to be treated on at par on other religious marriages. ठीक है, ये तीनों 1, 2, 3 सही है. Consider the following act of the community. They primarily deal with हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदुओं के लिए, आनंद मैरिज एक्ट 1909 सिखों के लिए बना था. स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इंटरफेथ ऑल कम्युनिटी, जिसको मैंने कहा था अगर आप इंटरफेथ रिलीजियस मैरिजेस करते हैं तो उसके लिए प्रोविजंस अलग से होते हैं, बट वो हिंदू सिखों में आपस में होती रहती है, तो इस करके इतना वो बड़ा इशू होता नहीं इनमें कभी. सो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, रीजन उसके पीछे ना मैरिज का सिस्टम अलग अलग है, और यहाँ पर जो इशू ये आता है कि हिंदू मैरिज के अंदर जो है वो फेरे लिए जाते हैं और यहाँ पे लामा होती हैं, और वहाँ पे अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, यहाँ पर जबकि ऐसा है. क्योंकि सिख रिलीजन में भी अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग शादियों में मैरिज के जैसे जो कई सेक्ट हैं सिख रिलीजन से अंदर निकले हुए, उनमें शादी के प्रोविजन अलग हैं. जैसे यहाँ पर नामधारी आते हैं, उनमें मैरिज का प्रोविजन कुछ दूसरा है. तो इंडिया डाइवर्सिटी है, तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, पर हम इसके अकॉर्डिंगली 1, 2, 3 और 4 चारों सही है. क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1982 है. क्रिश्चियन मैरिजेस में जो शादी है वो ऑब्वियसली चर्च में होगी, और इस्लाम के अकॉर्डिंगली जो शादी है वो मौलवी पढ़ता है, और हिंदू और सिख मैरिजेस के अंदर दोनों तरीके से शादियां, वहाँ पर भी हमारे घर में भी 1-2 शादियां जैसे हुई हैं, तो दोनों तरफ से जैसे जिसको ठीक लगा उन्होंने वो कर लिया है. यूपीएससी मेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन द आनंद मैरिज एक्ट हैज रिवाइव्ड डिबेट्स ऑन सिख पर्सनल लॉज, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द एक्ट in ensuring community specific rights. आंसर स्ट्रक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग, जो रिसेंटली जो रूलिंग आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है. स्टार्टिंग उसकी करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ आनंद मैरिज एक्ट की, लीगल रिकॉग्निशन है, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, एंड 2012 अमेंडमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन प्रोविजन, लिमिटेशंस है, नॉन डाइवोर्स, मेंटेनेंस प्रोविजन, डिपेंडेंस इन हिंदू मैरिज एक्ट. तो अल्टीमेटली अभी भी
ये हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंगली ही सब कुछ हो रहा है। ऑनगोइंग डिबेट ऑन सेपरेट सिख पर्सनल लॉ, तो जैसे हिंदू पर्सनल लॉ है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो हो सकता है कि ऐसा सिख पर्सनल लॉ बोर्ड आगे चल के डिटेल में डेवलप हो जाए। कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड कॉम्प्रिहेंसिव सिख मैरिजेस कोड बैलेंसिंग सेकुलर एंड रिलीजियस कंसर्न, क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम रहा नहीं ग्रेजुअल प्रोसेस में, फिर वो डाइवोर्स का सिस्टम मॉडर्नाइजेशन के बाद शुरू होता है, तो फिर वो सेपरेशन का जो कल्चर है वो यहाँ कुछ खास था नहीं, तो उसका क्या है कि अब टाइम के अकॉर्डिंगली चीजें जो बोलती हैं तो चीजें डेवलप हो जानी चाहिए। Marriage registration is not only marriage registration is not only a legal formality but a necessity for ensuring equality and rights in a secular democracy. Critically analyze the light of Supreme Court recent directive to Anand Karaj marriages. Answer tips के अंदर start with the significance of marriage registration in civil administration. Legal clarity इसमें चाहिए. Safeguard of the women and children. सबसे बड़ा इशू डाइवोर्स के बाद जो सफर करते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन करते हैं, इस करके उनको सेफ गार्ड के प्रोविजन होने चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इन द सेकुलर फ्रेमवर्क, तो जो बाकी सबके लिए है वहां पर भी ऐसे होना चाहिए, इनके लिए भी। क्रिटिसिज्म, प्रोसीजरल डायरेक्टिव डज नॉट एड्रेस डीपर लीगल गैप्स, कंक्लूड विद इन द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन पर्सनल लॉज। चलो नेक्स्ट, कंप्लीट द प्रोविजन ऑफ नंद मैरिज एक्ट एंड दोज ऑफ अदर कम्युनिटी स्पेसिफिक मैरिज लॉज, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू। What reforms are necessary to address this shortcomings? आप आंसर देख लेना, ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करने की है ना, उसकी ट्राई करना जरूर।